हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए इसमें इसके हमने 3 पार्ट आपको दे दिए हैं। तीनों पार्ट में हमने इसके बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में सीख लिया है कि बीमा क्या होती है, किस भौतिक राशि का क्या बीमित संकेत होता है। और इसके जो लास्ट वाला वीडियो लेक्चर था अभी, उसमें हम बीमाओं के उपयोग के बारे में सब सारी चीज़ों के बारे में सीख लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम इस पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि बीमा क्या होते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता नहीं है, कभी भी नहीं पूछेगा कि बीमा क्या है। ठीक है, कोई भले से आपसे मजाक में पूछ ले कि बीमा क्या होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपके एग्जाम में बीमा मतलब ये पूछा ही नहीं जाता कि बीमा क्या है। ठीक है, इस पर आपको क्या पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कुमार मित्तल की बुक से सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास बुक है तो बात अलग है, अगर बुक नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन को लिखेंगे और उसको हम यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ से तुम लोग अपने क्वेश्चन को भी यहाँ से नोट कर लेना और उसके सॉल्व तुम लोग नोट करोगे, मतलब क्वेश्चन को भी साथ साथ में नोट करते रहो। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लिखेंगे और बारी बारी से उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका कुमार मित्तल का जो पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है। ठीक है, आपका ये दिया कह रहा है कि किसी कण का वेग, आपका ये दिया है किसी कण का वेग v बराबर AT प्लस बी अपान टी है। बात को समझो, किसी कण का वेग जो है यानी वेग किसके बराबर है, AT प्लस बी अपान टी है। तो हमने एक फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब कॉन्सेप्ट बताया कि ये कॉन्सेप्ट होता ही कि मतलब जो जिस प्रकार की राशि होती है उसमें क्या करते हैं, उसी प्रकार की राशि को जोड़ा या घटाया जाता है। समझो बात को कि अगर मान लीजिए बल है, भाई देखो समझो बात को, अगर वो बल है तो हम बल में क्या कर सकते हैं, बल में बल जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। बल में हम क्या कर सकते हैं, बल में बल जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए लंबाई है तो लंबाई में हम क्या कर सकते हैं, लंबाई जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि लंबाई में हम द्रव्यमान जोड़े या किलोग्राम जोड़े। ठीक है, तो मतलब जो जिस प्रकार की राशि होती है उसमें हम उसी प्रकार की राशि को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें इसमें हम चले आते हैं आगे। इसमें क्या कहा है कि समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, जहां टी आपका क्या है, समय। टी आपका समय, ए तथा बी के बीमित सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी आपका क्या है, कांस्टेंट मान है, समझ सकते हो। इसका हमको क्या निकालना, बीमा निकालना। ठीक है, तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले हम सरल क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके इसके कठिन क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे इसको। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये है। अब देखो हमको क्या निकालना, कांस्टेंट मान ए और बी की बीमा निकालना। तो सबसे पहले समीकरण पहले यहाँ लिख लेते हैं। जो कण का वेग v बराबर इसमें आपका ये दिया है AT प्लस बी अपान टी दिया है। ठीक है भाई, देखो ये समझो कि ये जो वेग है ये आपका क्या है, मतलब थोड़ा सा परिचय करवा लेते हैं। ये v आपका क्या है, वेग। v आपका क्या वेग है। अगर ये वेग आपका कैसे आया, इन दो पदों को जोड़ने पर आया। बात को समझो, ये आपका वेग जो आया इन दो पदों को जोड़ने पर आया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका वेग ही होगा और ये भी आपका क्या होगा, वेग ही होगा। ठीक है भाई, देखो वेग में वेग जोड़ोगे तभी जाकर वेग तो प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जब वेग प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब यानी वेग जो ये प्राप्त हो रहा है दो पदों को जोड़ने प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब AT भी वेग होगा और बी अपान टी भी वेग होगा। ठीक है, जब मतलब ये आपका वेग होगा, इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जो AT की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, V की बीमा होगी। ठीक है, और जो बी अपान टी की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, V की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्या होगी, यानी अगर हम इसका हम क्या करें, बीमी मतलब इसका हम इसमें हम क्या करेंगे, हमको ए और बी का हमको क्या निकालना है, कांस्टेंट मान ए और बी का हमको क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम ये लिखेंगे कि अगर ये आपका वेग है तो ये भी आपका क्या होगा, वेग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये आपका वेग ही होगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से हम ये कहते हैं कि AT की बीमा आपका क्या होगी, AT की बीमा आपका V की बीमा के बराबर होगी। AT की बीमा किसके बराबर होगी, V की बीमा के बराबर होगी। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ A की बीमा कांस्टेंट मान A की बीमा निकालनी है। तो A की बीमा बराबर आपकी क्या होगी, A की बीमा बराबर V अपान टी की बीमा, V अपान टी की बीमा। ठीक है, इसमें आपका V आपका क्या हमने ये बताया था, वेग है, और T आपका क्या है, समय। T आपका क्या है, समय, तो जानते हो। ठीक है, चलिए अब V की बीमा आपकी क्या होती है, V की बीमा हमने आपको बता दिया था। हालांकि हमने ये कहा कि 2-3 बीमा आप लोग याद रखिए। तो 2-3 नहीं, मतलब जितने भी आपके कॉमन बीमा है उसको याद कर रहोगे तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में आपको क्या होगा, आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए V की बीमा क्या होती है, LT-1 होती है। समय T के लिए आप क्या करते हैं, कैपिटल T लिखते हैं। तो ये आपको यहाँ LT-1
ये हुआ, इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर जो ए की बीमा आएगी वो आपकी क्या होगी, यानी ए की बीमा बराबर आपका क्या होगा, एल टी की पावर -2 आएगी। एक बीमा कितनी हो जाएगी, एल टी की पावर -2 हो जाएगी। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, इसी प्रकार हमको बी की बीमा निकालनी है। तो भाई जो बी बट्टे टी की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, वी की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे कि बी अपान टी की बीमा बराबर किसके होगी, वी की बीमा के बराबर होगी। बराबर किसके होगी, वी की बीमा के बराबर होगी। तो अब हमको बी की बीमा निकालना है, तो बी की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, यहाँ गुणे, यहाँ आपका क्या है बट्टे में इधर जाकर आपका गुणे हो जाएगी, यानी वी इंटू टी की बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमको बी की बीमा निकालनी है, तो वी की बीमा आपकी क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है, और टी आपका किसके लिए, समय के लिए। तो यहाँ से हमारे पास एल टी की पावर -1 गुणे टी की पावर 1 है +1, और ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा तो एल बचेगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो बी की बीमा आएगी हमारे पास क्या होगी, एल होगी, और जो ए की बीमा आएगी हमारे पास क्या होगी, एल टी की पावर -2 हो जाएगी। आंसर भी आपका यही था, मतलब आंसर भी तुम लोग नोट कर लो कि आंसर हमारे पास क्या दिया था, मतलब जो ए की बीमा थी वो आपकी एल टी -2 है, और यहाँ पर हमने निकाल भी लिया कि ए की बीमा क्या होगी, एल टी की पावर -2 होगी, और जो बी की बीमा दिया तो आपका एल, और बी की बीमा हमने निकाल लिया है एल। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझो जो जिस प्रकार की राशि होती है उसमें उसी प्रकार की राशि क्या होती है, जोड़ी या घटाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वेग होगा तो ये भी आपका क्या होगा, वेग ही होगा, ये भी आपकी वेग ही होगा। तो मतलब इनकी बीमाएं भी क्या होगी, अगर हमको अलग अलग करें तो इनकी बीमाएं क्या होगी, मतलब जो फाइनल मान है उसके बराबर होगी। मतलब ए टी की बीमा किसके बराबर होगी, वी की बीमा बराबर होगी, और जो बी अपान टी की बीमा होगी किसके बराबर होगी, वी की बीमा के बराबर होगी। चलिए इसको नोट कर लो तुम लोग, ये आपके कुमार मित्तल के क्वेश्चन नंबर पहला आपका था न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका पहला न्यूमेरिकल आंकी प्रश्न का पहला क्वेश्चन था, नोट करिए। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं और अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, चलिए नोट कर लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो आपका आंसर है, आंसर इसको हमने नहीं लिखा तो इसका आंसर लिख लो तुम लोग। ये जो इसका जो आंसर आया है, यानी जो ए की बीमा है एल टी की पावर -1 है, देख लो जो ए की बीमा है, मतलब ए बी और सी डी की बीमा निकालना, तो एल टी की पावर -1 आया, उसके बाद एल टी की पावर -2 है, उसके बाद आपका कितना दिया इसमें, एल व टी दिया है, एल व टी दिया है। ठीक है, ये आपका जो दिया है उत्तर दे दिया है। ठीक है, कि ए बी व सी और डी की बीमा क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसको देखते हैं, एक बार तुम लोग प्रश्न को रीड करो। ठीक है, मतलब इसको क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन आपका क्या कहा है उसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कण का वेग v जो है वो समीकरण किस पर निर्भर कर रहा है, v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी के अनुसार समय t पर निर्भर करता। तो a b c व d की बीमाएं ज्ञात, मतलब a b c व d जो आपका क्या है कांस्टेंट मान है, इनकी हमको बीमाएं निकालनी। तो ये देखो इधर से तुम लोग देख सकते हो, ये v बराबर क्या है a प्लस, यानी v हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, a प्लस बी टी प्लस सी अपान डी प्लस टी से प्राप्त हो रहा है। तो अगर v आपका ये वेग प्राप्त हो रहा है, इन कितना तीन पदों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो ये पद आपके क्या होंगे, वेग ही होंगे, ये भी पद आपका वेग ही होगा, और ये भी पद आपका क्या होगा, वेग ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनकी अलग अलग बीमाएं करूँ तो वो किसके बराबर होगी, वी की बीमा के बराबर होंगी। ठीक है, मतलब ये मतलब वेग हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये है वेग हमको कैसे प्राप्त हो रहा है, इन तीनों पदों को जोड़ने प्राप्त हो रहा है। तो ये तीनों पद आपके क्या होंगे, वेग ही होंगे। ठीक है, मतलब वेग में वेग ही जोड़ोगे तभी तो आपके क्या होंगे, वेग प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ए की बीमा होगी वी की बीमा बराबर होगी, और जो बी टी की बीमा है वो आपकी क्या होगी, वी की बीमा बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हमको बीमा निकालना है, किसका, ए बी और सी डी की बीमा निकालना है। तो अगर ये आपका, तो यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो वी की बीमा है, वी की बीमा जो इससे कर दे, इस तरीके से कर दे, ए की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, वी की बीमा बराबर हो जाएगी, किसके बराबर होगी, वी की बीमा। ठीक है, और वी की बीमा मतलब ए की बीमा हम निकाले तो वी की बीमा आपकी क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है, वो क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है, तो ए की बीमा आपकी एल टी की पावर -1 हो जाएगी। और यहाँ से जो बी टी की बीमा होगी, ठीक है,
मतलब क्या कर रहा हूँ, जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि बी टी की बीमा बी की बीमा के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बी टी की बीमा, बी टी की बीमा बराबर किसके होगा, वी की बीमा के बराबर होगा। किसके होगा, वी की बीमा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ टी आपका इधर चला आएगा, तो बी की बीमा कह सकते हैं, बी की बीमा किसके बराबर होगा, वी अपान टी की बीमा के बराबर होगा। किसके बराबर, वी अपान टी की बीमा के बराबर होगा। टी आपका क्या है, समय, तो समय का जो बीमी संकेत होता है आपको पता ही है, इसका लिख देते हैं पहले। हमारे पास क्या है, एल टी की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका क्या है, चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एल टी की पावर -1 बटे में आपका टी के लिए स्मॉल टी कैपिटल टी हो जाएगा। समय के लिए हम क्या, समय का बीमी संकेत आपका क्या होता है, कैपिटल टी होता है। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, आपका बी की बीमा के बराबर होगा। ऐसे लिख देते हैं बड़े पुस्तक में ये, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -2 होगा, बराबर किसकी हो जाएगी, बी की बीमा। तो हमने क्या किया, यहाँ जो हमने ए की बीमा हमने क्या निकाल लिया, एल टी की पावर -1, और बी की बीमा हमने क्या निकाला है, बी की बीमा हमारे पास आया एल टी की पावर -2। अभी हमको क्या निकालना, दो और कांस्टेंट मान की बीमा निकालना, यानी सी और डी की बीमा निकालना। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग ऐसे कर दोगे, यानी अगर सी अपान डी प्लस टी बराबर वी की बीमा बराबर कर दोगे, तो सी और डी का मान आप लोग नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि इसमें सी और डी आपका क्या है, सी और डी आपके क्या है, दो कांस्टेंट मान हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ये करेंगे, चलिए इसको यहाँ से हम रब कर दें, चलिए यहाँ से इसको रब कर देते हैं, नोट कर लो यहाँ तक। चलिए इसमें हम ये करेंगे कि समय में आपका क्या जुड़ा है, समय में आपका डी जुड़ा है। तो ये हम कह सकते हैं मेरे भाई, जब समय में समय ही जुड़ सकता है ना, समय में आपका क्या हो सकता है, समय ही जुड़ सकता है, तो डी प्लस टी है, तो इसका मतलब ये है कि समय में आपका डी जुड़ा, तो ये आपका क्या होगा, समय ही होगा। तो डी की जो बीमा होगी, डी की जो बीमा होगी आपका किसके बराबर होगी, टी की बीमा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, टी की बीमा बराबर होगी। तो डी की बीमा हम कह सकते हैं किसके हो जाएगी, टी की बीमा आपकी क्या होती है, कैपिटल टी हो जाएगी। तो डी की बीमा आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल टी, और यहाँ भी आंसर में आपका क्या है, कैपिटल टी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ इसकी बीमा क्या होगी, इसके बराबर हो जाएगी। अब हम बराबर यहाँ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको डी की बीमा पता चला ही। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सी अपान डी प्लस टी की बीमा किसके बराबर होगी, डी प्लस टी की बीमा आपके किसके बराबर होगी, वी की बीमा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, वी की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, और इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की बीमा बराबर वी कोष्टक में डी प्लस टी की बीमा, डी प्लस टी की बीमा अंदर गुणा कर देते हैं, तो वी डी की बीमा, वी डी की बीमा प्लस क्या होगी, वी टी की बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो कि कोई भी मान, कोई भी आप मतलब लिख सकते हो, वी डी की बीमा आपकी क्या होगी, सी की बीमा बराबर होगी, वी टी की बीमा आपकी क्या होगी, सी की बराबर, सी की बीमा बराबर होगी। तो हम एक ही लेकर चले, तो यहाँ पे क्या होगी, सी की बीमा हम कह सकते हैं बराबर क्या होगी, वी डी की बीमा बराबर होगी। तो वी आपका क्या है, समय सॉरी वेग है, तो एल टी की पावर -1, और हमने डी की बीमा क्या निकाला, टी निकाला है। ठीक है, डी की बीमा अभी हमने क्या निकाला है, टी निकाला। तो यहाँ हम लिख देंगे टी, लिख देंगे टी की पावर 1 है, टी की पावर -1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी सी की बीमा हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, एल हो जाएगा। आप इस तरीके भी कर सकते हो कि सी बराबर क्या होगा, वी टी की बीमा, तभी आपका क्या होगा, कैपिटल एल ही उसका मान आएगा। और इस तरीके, क्योंकि आपका क्या है, ये अगर आपका क्या है, ये आपका सी आपका किन पदों को जोड़ने प्राप्त हो रहा है, वीटी प्लस वीटी जोड़ने प्राप्त हो रहा है, मतलब वीडी की जो बीमा होगी सी की बीमा बराबर होगी, और जो वीटी बीमा होगी आपकी क्या होगी, सी की बीमा के बराबर होगी। चलिए, तो यहाँ सब इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन आपका कुमार मित्तल की बुक से आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो साथ साथ में नोट भी करते रहो। ठीक भैया, तो चलिए इसको नोट कर लो तुरंत। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाते हैं। तो इसको नोट कर लो तुम लोग तुरंत साथ साथ में। ठीक है, नोट कर लो तुरंत। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका लग चुका है आपके व्हाइट बोर्ड पर, इसको नोट करिए और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका जो दिया है, तुम लोग भी लगाओ साथ साथ में। आपका जो दिया है ML आपका क्या दिया है, हाँ चलिए यहाँ से ML स्क्वायर टी की पावर -2 दिया, थीटा की पावर -1, ये आपका इसका क्या दिया है, आर का जो गैस मतलब गैस नितांक है यार आपका, उसका जो बीमा निकालना है, उसका बीमा का आंसर आपका ये दे दिया। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, तीसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल आपके क्या है, सरल सरल क्वेश्चन है,
सरल क्वेश्चन की तरफ से हम क्या करेंगे मतलब कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका ये दिया आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर RT से R, मतलब R आपका क्या है, गैस नियतांक है। इसको हमको क्या निकालना, बीमा निकालना। थोड़ा सा परिचय करवा लेते हैं। आपका क्या है, पीवी बराबर RT में कौन क्या है, ठीक है भाई। जो पी होता है आपका क्या होता है, दाब है, ठीक है। ये आपका जो मतलब इन सब सारी चीजों के एक आपका एक चैप्टर है अणुगत का सिद्धांत, ठीक है, जो आपका क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। उन सब सारी चीजों के चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसको बेसिक तरीके से जानेंगे, ठीक है। इसमें हमको जो क्वेश्चन का बस उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हालांकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपका इन सब सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो पी आपका क्या है, दाब है। आर आपका क्या होता है, ये आपका गैस नियतांक होता है। ये आपका क्या है, गैस नियतांक है। क्या है, गैस नियतांक है। टी आपका क्या होता है, परम ताप होता है। ये आपका क्या होता है, परम ताप होता है, ठीक है। और आपका जो V है, इसमें आपका क्या है, आयतन है। ये आपका क्या है, आयतन है, ठीक है। तो भाई ध्यान से समझो। तो अब हमको क्या निकालना, R की बीमा निकालनी है। किसके बीमा निकाल लो, R की बीमा निकालनी है। तो R की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, PV अपान T की बीमा बराबर हो जाएगी। किसके बराबर होगी, PV अपान T की बीमा बराबर होगी। तो P बराबर क्या होता है, दाब बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। दाब बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, सॉरी बल बटे क्षेत्रफल होता है, भाई गलती हो गई। P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की बीमा तुम लोग जान ही रहे हो, क्या होता है, ml स्क्वायर mlt की पावर -2। बल बीमा क्या होती है, mlt की पावर -2 होती है। और क्षेत्रफल की जो होती है L स्क्वायर होती है। क्षेत्रफल बार क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 बार L गुणे L करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। एक L से कैंसिल हो गया। तो P की बीमा हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ml की पावर -1 T की पावर -2। भाई देखो एक L यहाँ बच्चा ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -1 होगा। तो ml की पावर 1 ml की पावर -2 T की पावर कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपका P की जो बीमा आएगी वो आपका क्या होगा, ml की पावर -1 T की पावर -2। उसके बाद V की बीमा कितनी हो जाएगी, V आपका आयतन है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो L की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका T आपका क्या है, परम ताप है। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, ये क्या है, T आपका परम ताप है। जो ताप का जो बीमी संकेत होता है वो हमने क्या बताया था, ताप का बीमी संकेत आपका थीटा होता है। तो परम ताप का बीमी संकेत क्या होगा, थीटा हो जाएगा। जो त्वरण की बीमा होते ही, जो त्वरण की बीमी संकेत होता है, मतलब जो त्वरण की बीमा होती है वही आपका गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है, अभिकेंद्रित त्वरण की बीमा होती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन मतलब इसमें आपका क्या होता है कि जो मतलब जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी, अभिकेंद्रित त्वरण की बीमा होगी, ठीक है। जहां भी त्वरण आ जाए वही आपकी क्या होगी, उसकी जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, अभिकेंद्रीय और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा बराबर होगी। तो इसमें इस तरीके से तुम लोग समझो, जो ताप की बीमी संकेत होता है वो थीटा होता है। तो अब उसमें चाहे जो आ जाए, चाहे जिस प्रकार का ताप आ जाए, उसका जो बीमी संकेत होगा वो आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो इसमें परम ताप है, तो परम ताप का जो बीमी संकेत होगा आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। यहाँ हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जो R की बीमा आएगी वो आपकी क्या होगी, देखिए इसको, देखो L की पावर -1 L की पावर 3। तो जैसे यम है तो यम को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि और कहीं यम है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ L की पावर -2 L की पावर 3 तो घटा देंगे, L की पावर 2 हो जाएगा। और T की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। थीटा की पावर 1 लगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो थीटा की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो यही हमारे पास आ गया, जो R की बीमा हमारे पास क्या दी थी, ml स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -1। और वही हमारे पास R की बीमा क्या आ गई, ml स्क्वायर T की पावर -2 थीटा की पावर -। चलिए इसको नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट करो तुरंत। इसके बाद आगे चलते हैं। 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व, इसको तुरंत नोट करो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए नोट करो उसे तुरंत। अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर, इसको देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आप लोग देखो इसमें व्हाइट बोर्ड पर अपने, ठीक है ना। तो व्हाइट बोर्ड पर चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका चौथा क्या है। चलिए इसको रीड करते हैं। आपका ये दिया है, किसी कण का वेग v आपका जो है समीकरण v बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C के अनुसार समय t पर निर्भर करता है। जहां v आपका क्या मीटर पर सेकंड है तथा t क्या है आपका सेकंड है,
सेकंड में है। तो ए बी सी की मात्रक ज्ञात। ये थोड़ा क्वेश्चन आपका हट के है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या पूछा है कि ए बी सी का मात्रक पूछा। अभी तक हमको क्या पूछा था, मतलब ये हमको बताना था, बीमा बताना होता था। लेकिन अब हमको क्या है कि ए बी सी का मात्रक पूछा। तो बहुत सिंपल, तो हम क्या करेंगे, बीमा जब निकाल लेंगे, मतलब ए और बी और सी की बीमा निकाल लेंगे तो उससे हम मात्रक भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भौतिक राशि का अगर बीमा तुम लोग निकाल लेते हो तो उससे उसका मात्रक निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण है वो आपका क्या है, v बराबर, चलिए इधर कर लेते हैं। ये आपका क्या है v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस क्या है बी टी है प्लस आपका क्या है सी है। तो भाई v आपका कैसे प्राप्त हुआ, v आपका मतलब ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा, ये भी आपका वेग होगा, तभी जाकर आपका क्या होगा v प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें से हमको ए और ए बी सी का मात्रक निकालना है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो v की बीमा होगी, किसके बराबर होगी, ए टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी, ए टी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको ए की बीमा निकालना, तो वी अपान कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर की बीमा, वी अपान टी स्क्वायर की बीमा बराबर किसकी होगी, ए की बीमा हो जाएगी, बराबर किसकी होगी, ए की बीमा हो जाएगी। ठीक है, अब हम बीमा निकाल रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे कोष्टक में बंद कर देंगे, इन बड़े कोष्टक में वी अपान टी स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर किसकी हो जाएगा, ए यानी कैपिटल ए हो जाएगा। अब बीमा लिख देते हैं, तो वी की बीमा क्या होती है, एल टी पावर -1 होती है, टी स्क्वायर समय टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, ए की बीमा हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, यानी एल टी की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और कोष्टक बंद बराबर क्या हो जाएगा, ए की। ठीक है, तो अब इसको हल करोगे तो एल टी की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर किसका हो जाएगा, ए। अब हमको क्या निकालना है, ए की बीमा तो हमने निकाल लिया, हमको ए का मात्रक निकालना। तो भाई ए का मात्रक क्या होगा, ए का मात्रक ये हो जाएगा, यानी ये यल किसके लिए आता है, लंबाई के लिए आता है। लंबाई के लिए आपका क्या होता है, यल होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का आपका क्या होता है, मीटर होता है। ये टी किसके लिए आता है, समय के लिए आता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इंटू लगा देंगे, सेकंड यहाँ कर देंगे और सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब ए का मात्रक कितना आ जाएगा, मीटर इंटू सेकंड की पावर -3 हो जाएगा। इंटू नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से कर दो, मीटर प्रति सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर अपान कितना होगा, सेकंड की पावर 3 हो जाएगा। जिस तरीके से तुमको लिखना है उस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए ये नोट कर लो तुम लोग, चलिए इसको नोट कर लो। इसके बाद अगला चलते हैं, इसी के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, आपका बी का भी मात्रक निकालते हैं। तो नोट कर लिए होगे, रब करते हैं इसको। चलिए यहाँ से रब करते हैं, दूसरा चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से इसमें हम निकालेंगे। चलिए बी की बीमा निकाल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, बी का मात्रक आपका निकल आएगा। चलिए आते हैं बी का। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो वी की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, बी टी की बीमा होगी, बी टी की बीमा के बराबर होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि वी अपान टी की बीमा बराबर किसके हो जाएगी, बराबर बी की बीमा के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर होगी, बी की बीमा के बराबर होगी। ठीक है, तब इसको हम बड़े कोष्टक कर देंगे, वी अपान टी बड़े कोष्टक में बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इनकी हम बीमाएं लिखेंगे, तो वी की बीमा एल टी की पावर -1 होता है, टी के लिए आपका क्या होता है, कैपिटल टी होता है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब टी की पावर 1 इसको ऊपर ले जाओ तो एल टी की पावर -2 होगा, बराबर किसको होगा, बी। अब हमने बी का तो क्या निकाले, बी का बीमा निकाल लिया है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। तो बी का मात्रक क्या होगा, समझो बात को, बी का मात्रक क्या होगा, यल आपका लंबाई के लिए आपका क्या होता है, मीटर होता है, इंटू लगा दो। समय के लिए आपका क्या होता है, टी होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड यहाँ लगा देंगे, सेकंड की पावर -2, या इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो बटन करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या होंगे, बी के मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लो इसको तुरंत। इसके बाद आते हैं सी वाले नंबर पर देखते हैं, और सी वाला देखते हैं आपका क्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको तुरंत। चलिए नोट कर लो तुरंत इसको। ठीक है, चलिए रब कर दें इसको। चलिए यहाँ से रब करते हैं, और इसके बाद अब देखते हैं सी की बीमा क्या है। सी की बीमा निकालते हैं, उसके बाद उससे मात्रक हम निकाल लेंगे कि सी का मात्रक क्या है।
तो यहाँ से आपका क्या होगी, जो सी की बीमा होगी, सी की बीमा किसके बराबर होगी, वी की बीमा के बराबर होगी, या वी की बीमा किसके बराबर होगी, सी की बीमा बराबर होगी। ठीक भाई, तो सी की बीमा आपका यानी कैपिटल सी कर दो, सॉरी बड़े कोष्टक में, तो वी की बीमा आपकी क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है। वी की बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है। आपको मात्रक निकालना है, तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा, सी का मात्रक क्या हो जाएगा, एल का यानी मीटर हो जाएगा, इंटू लगा दो, और सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मीटर अपान क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलिए भाई नोट कर लो इसको तुरंत। इसके बाद आते हैं आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा, पांचवें नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए इसको नोट कर लो, तो इसके बाद पांचवें नंबर के क्वेश्चन लगाते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लग गया है। ठीक है, इसको नोट करिए तुरंत इसको, उसके बाद आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया, नोट कर लो इसको तुरंत। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए इसको। पांचवा क्वेश्चन आपका ये कहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक वी वेग से यह ऊंचाई से गिरते हुए जो वी का मान जो आपका वी का मान दिया गया वो आपका कितना दिया, कार्डियम 2GH समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण कीजिए। कि मतलब ये जो समीकरण दिया है ये आपका क्या है, बीमी बीच से सत्य है क्या सत्य है, ये हमको जांच करनी है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। गिरते हुए पिंड के लिए, ठीक है, हाँ ठीक, गिरते हुए पिंड के लिए वी बराबर कार्डियम 2GH जो समीकरण आपका दिया है ये हमको ये निकालना, बीमी बीच से ये सत्य है क्या सत्य है, ये हमको संतुलन का इसका परीक्षण निकालना है। ठीक भाई, देखो इसमें आपका v जो है, चलिए पहले इसमें हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा निकालते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हमारे पास क्या है, यानी v की बीमा। तो v की बीमा सब लोग जानते हो, v की बीमा क्या होगी, एल टी पावर -1। तो जो ये बीमी रूप से सत्य तब होगा जब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। राइट हैंड साइड की बीमा निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड आपका कितना है, कार्डियम 2GH है। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, कार्डियम 2, उसके बाद क्या कर लेते हैं, इंटू कार्डियम में GH। क्यों अलग करें, क्योंकि आपका ये आपका क्या है, नंबर, तो नंबर आपका क्या होता है, बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, तो ये तो आपका बीमाहीन राशि हो जाएगा, कार्डियम GH, जी आपका क्या गुरुत्वीय त्वरण है, जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी। तो जी आपका यानी एल टी पावर -2 हो जाएगा। एच आपका ऊंचाई तो किस में मापेंगे, एल में नापेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एल टी की पावर यहाँ L1 यहाँ L1 है, तो कितना हो जाएगा, एल की पावर 2, टी की पावर कितना होगा, -2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से स्क्वायर लगा है, यहाँ का क्या स्क्वायर लगा, अगर हम काड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यल हो जाएगा, यल टी की पावर कितना हो जाएगा, एल टी की पावर कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की बीमा हमारे पास कितनी है, एल टी की पावर -1, और लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हमारे पास कितनी है, एल टी की पावर -1 है। तो हम ये कहेंगे कि जो v बराबर कार्डियम 2GH है ये आपका क्या है, बीमी रूप से सत्य है। किस रूप से सत्य है, बीमी रूप से सत्य है, ये आपका क्या है, बीमी रूप से सत्य है। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत। ठीक है, पांचवें नंबर का भाई क्वेश्चन था, इसको नोट तुरंत कर लो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो तुरंत। अगला क्वेश्चन इसको लगाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन इसको लगाते हैं। तो तुम लोग नोट कर लो इसको तुरंत इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। चलिए छठवां क्वेश्चन लग गया है। ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग, छठा क्वेश्चन क्या है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका यह दिया कि दिखाइए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का समीकरण S बराबर आपका क्या दिया, ½ GT²। बीमी विश्लेषण की दृष्टि से, ठीक है, मतलब हमको ये जो समीकरण दिया है ये हमको जांच करना क्या है, बीमी द्वितीय से ये समीकरण आपका सत्य है। तो इसको यहाँ लाते हैं, तो यस बराबर हमारे पास क्या है, ½ GT²। यस आपका क्या है, दूरी है। ठीक है, ये दूरी है, तो ये भी आपकी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, हमको ये देखना है कि आपका बीमी बीच से सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो चलिए यस हमारे पास क्या है, यस हमको जानते हैं कि आपका विस्थापन होता है, ये आपका क्या है, विस्थापन है। ठीक है, और जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। थोड़ा परिचय करवा देते हैं इसमें। जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जो त्वरण की बीमा होगी वही आपकी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी। टी आपका क्या है, समय। टी आपका क्या है, समय। चलिए आते इस पे।
अब यहाँ से क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा यानी एस की बीमा यानी दूरी बीमा एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड की बीमा निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड बीमा क्या है, मतलब 1/2 है, जी टी स्क्वायर ये हो तो 1/2 आपका क्या है बीमा ही राशि, तो कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जी टी स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो जी का बीमा क्या होता है, एल टी की पावर -2, टी स्क्वायर यानी टी की पावर 2 हो जाएगा, कैपिटल 2, तो टी की पावर 2 और टी की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल बचेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड बीमा हमारे पास कितनी आई, एल आ गई, या राइट हैंड साइड बीमा एल आ गई और लेफ्ट हैंड साइड बीमा कितनी है, एल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो आपका क्या बीमी बीज से सत्य है, बीमी विश्लेषण यानी बीमी बीज से क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, बीमी बीज से क्या है, सत्य है। फिर ये नोट कर लो इसको तुरंत, छठे नंबर का क्वेश्चन है। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका सातवें नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया कि बीमी विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल टी बराबर 2π करीम L/G के समीकरण सत्यापन कीजिए। चलिए छठा क्वेश्चन पहले, सातवां क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट कर लो, सातवां क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आप लोग नोट करिए इसको। सातवां क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि बीमी विश्लेषण द्वारा किसी सरल लोलक के आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर 2π करीम L/G के समीकरण का सत्यापन हमको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें आपका क्या है, जो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है, इस पर जो आपका एक फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है सरल आवर्त गति जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसमें जब हम उसका चैप्टर करवाएंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को क्लियर कराएंगे, सरल आवर्तकाल क्या होता है और सरल लोलक क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को उसमें देखेंगे। तो फिलहाल जिसमें इसमें आपका जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब उसमें हम उसमें जो हम उसको पढ़ाएंगे तो उस सब सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आपका टी क्या है, इसमें देखते हैं। टी आपका क्या है, इसमें आवर्तकाल है, आवर्तकाल ये मतलब ये कह सकते हो कि समय ही है, ठीक है। और एल आपका क्या होता है, इसमें धागे की लंबाई, या एल आपका क्या है, धागे की क्या है, लंबाई जिसे बोलते हैं, ठीक है। जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जी आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, ये होता है इसमें। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये जो समीकरण है ये आपका क्या बीमी बी से सत्य है कि असत्य है, ये हमको जांच करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये बीमी बी से सत्य है कि असत्य है, इसको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड की बीमा मतलब टी की बीमा क्या होगी, तो टी की बीमा आप लोग जान ही रहे हो यानी कैपिटल टी ही होगी। उसके बाद राइट हैंड साइड की बीमा देखते हैं, राइट हैंड साइड की बीमा, तो राइट हैंड साइड की बीमा आपकी कितनी हो जाएगी, राइट हैंड साइड आपका क्या है 2π करीम L/G है, ठीक है। तो भाई 2π आपका क्या है, ये बीमाहीन राशि है, ये आपका क्या है बीमाहीन राशि, इसको छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बचा, करीम L/G बचा है, क्या बचा है करीम L/G, ठीक है। तो एल का यानी कैपिटल एल हो जाएगा, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण एल टी की पावर -2, एल से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, टी की पावर क्या बचेगा 2 हो जाएगा, +2 में स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी भी हट जाएगी, तो टी बचेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड की बीमा है वो आपका क्या है, टी है, और लेफ्ट हैंड साइड की बीमा आपका क्या है, टी है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो समीकरण है बीमी बीज से क्या है, सत्य है, सही, बीमी बीज से आपका क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा आपकी क्या हो गई, राइट हैंड साइड की बीमा बराबर हो गई, या राइट हैंड साइड की बीमा आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा के बराबर होगी। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, उसके बाद चलते हैं। आपका सातवें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आठवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको तुरंत। चलिए आठवां क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें आठवां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।